बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब की नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी टॉपिक था जिसको डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, और वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पहले जब तक प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी, आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 करने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये एक जनरल लेक्चर भी हो सकता है। आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स कोई भी पूछे, एग्जाम्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से यूज़ हो सकती है, किस प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं जल्दी से प्रॉपर्टीज़ का एक ओवरव्यू ले लेती हूँ जी। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, रिकॉल करा दूँ कि यूनिट स्टार्ट करते वक्त जब मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर दिया था, तब मैंने आपसे ये कहा था कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो सारे सेट्स से बड़ा सेट होता है। ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया हुआ है तो रियल नंबर्स के बारे में मज़ीद वहीं से दोबारा जान लें। ठीक है। इस वक्त मैं आती हूँ अपने असल टॉपिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और रियल नंबर्स के सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। सबसे पहले जनाब एडिशन प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट लेती हूँ। कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होंगी, और सब में एक फ़र्क करना होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंट्स यूज़ होंगे, प्लस करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, ब्रैकेट्स कब लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है। बस ये चीज़ें आपको पता हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगी। चलते हैं जी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। WRT फॉर विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्यों? क्योंकि इसमें हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, उसने हेडिंग दे दी ना एडिशन की। अब आप देखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसमें कहीं ना कहीं वो एडिशन कर रहा होगा। ठीक है, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी बात ये WRT का आपको पता होना चाहिए किस लिए यूज़ हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। तीसरी बात ये पता होनी चाहिए कि इसमें जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस सिंबल इज़ फॉर बिलोंग्स टू A प्लस बी, यानी दो एलिमेंट्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? प्रॉपर्टी एडिशन की है इसलिए। अच्छा, दो एलिमेंट्स लेने हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोज्ड भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से ऐड होंगे? दो एलिमेंट्स हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं और रियल नंबर से। अच्छा, ये बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे ही आप कहें ना दो नंबर्स हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। तो उसको बताना ज़रूरी है कि वो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। कहता है कि अगर ए और बी दोनों बिलोंग करें रियल नंबर से, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि उन दोनों का जो सम वो के आंसर आएगा ना, वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, यानी कि दैट इज़ द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद करने वाली है वो ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं, 3, 10 नहीं लेने हैं। ठीक है। आ जाते हैं जनाब सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता हो जाना चाहिए। अब आगे जनाब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वो कहते हैं कि अगर ए, बी और सी, अब आप ज़रा नोटिस कीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स हैं। कहते हैं 3 एलिमेंट्स अगर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो वो तीनों की तरतीब कुछ इस तरह से अगर लिखी जाए तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और ये होल्ड करती है रियल नंबर्स में। कैसे? इक्वालिटी यूज़ हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें A B C, राइट हैंड साइड पे तरतीब चेक करें A B C, कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, फिर फ़र्क किधर है? वो कह रहा है कि पहले B प्लस C को ऐड करें और दूसरी साइड पे पहले A प्लस B को ऐड करें, फिर इसके सम को बाद में C को के साथ और इसके सम को बाद में A के साथ ऐड करें, तो ये इक्वल आंसर्स आएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। जब हम इनको नंबर्स की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब आपको जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जा सकता है कि रियल नंबर्स में आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो वो एलिमेंट है कि जिसको ऐड किया जाए किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में, तो वही आंसर वापस आ जाता है। और यही ये प्रॉपर्टी बताना चाह रही है। क्या कहता है? कहता है कि अगर ए एक एलिमेंट उठाएं हम रियल नंबर्स के सेट से,
ठीक है, एक एलिमेंट हो जो रियल नंबर से बिलोंग करे, तो वहाँ पे इसी रियल नंबर्स के सेट में एक एलिमेंट ज़ीरो भी है जो एग्जिस्ट करता है, सच दैट अब ये प्रॉपर्टी है क्या कि अगर किसी रियल नंबर में ये ज़ीरो आइडेंटिटी ऐड कर दिया जाए या फिर ज़ीरो को पहले लिख के बाद में वो नंबर ऐड किया जाए तो दोनों का आंसर वही नंबर वापस आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है तो ए, अब आप कहेंगे कि ये ए बी सी तो रियल नंबर्स में नहीं होते, तो जनाब ये जनरल बात हो रही है, 1 2 3 नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना कि 1 बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो 1 + 0 या 0 + 1 हो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आ जाती है जी एडिटिव इन्वर्स। ये कैसी प्रॉपर्टी है? अच्छा, दिस सिंबल इज़ फॉर ऑल, फॉर ऑल कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी सारे वही नंबर्स जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं सब के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा भी एग्जिस्ट करता है इसी रियल नंबर के सेट में जिसको ए प्राइम से डिनोट कर रहा है। कहते हैं सारे एलिमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, बी है, सी है, जो भी है, जनरल बात हो रही है, उसके लिए एक नंबर ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा इसके बरक्स, सच दैट कि अगर उस नंबर में इसका ये वाला नंबर ऐड किया जाए या वो नंबर पहले ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाए तो वो आंसर ज़ीरो आता है, और इस नंबर को इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। अच्छा, इसको एडिटिव इन्वर्स क्यों? क्योंकि ये ऐड से है, फिर वही बात कि एडिशन से रिलेट कर रहा है, एडिशन। ठीक है, एडिशन से रिलेट कर रहा है एंड इज़ डिनोटेड बाय -a। इस बात को आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की अगर कोशिश करूँ तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल नंबर्स के सेट में एक नंबर है 5 ले लें, कुछ भी ले लें, उसके साथ एक ऐसा नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर, ये तो रियल नंबर से बिलोंग करता ही है, एक ऐसा इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, वो भी रियल नंबर्स के सेट से ही आपको मिलेगा 5 का, कि जब इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि हर ए के लिए एक ऐसा नेगेटिव ए ज़रूर एग्जिस्ट करता है कि फिर उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द एडिटिव इन्वर्स। ठीक है जी, जनरली इसको ए प्राइम से डिनोट कर रहा है और असल में इसका नेगेटिव लेंगे तो वही इसका इन्वर्स बनेगा, एडिटिव इन्वर्स बनेगा। ठीक हो गया जी। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह दो ही एलिमेंट्स लेने हैं आपने, ये याद रखने की बातें हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स ही लेने हैं, और वो कहता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स लें और वो बिलोंग करे रियल नंबर से, तो पहले को लिख के बाद में दूसरे के साथ ऐड करें या बाद वाले को पहले लिख के पहले वाले से ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें ऑर्डर चेंज होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, यानी ए बी सी है तो ए बी सी ही होगा, अगर बी सी ए है तो बी सी ए ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के दरमियान फ़र्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पे। सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, अब सिर्फ आपने इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से याद रखना है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी, वो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस वक्त है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे भी यही था कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स और बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ, यहाँ पे भी यही कह रहा है। वहाँ पे कह रहा था कि ए प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यहाँ पे कह रहा है ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। वहाँ पे कह रहा था सम जो आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यहाँ है जनाब प्रोडक्ट जो आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, अच्छा, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं खुद से। कोई से भी रियल नंबर्स के दो सेट में से दो एलिमेंट्स उठाइए, उनको मल्टीप्लाई करें, देखिए जो भी आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 2 और 4 दो नंबर्स उठाइए, 2 और 4, ठीक है, रियल नंबर से उठाया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, 8 इज़ अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट्स लेने हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स लेने हैं। आप याद रख लें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी आएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, आपने 3 ही एलिमेंट्स लेने हैं। तो वो कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। देखें, तरतीब का कोई चेंज नहीं आया, तो फिर कहाँ चेंज आया? चेंज इज़ फॉर ओनली ब्रैकेट्स। ठीक है, चेंज सिर्फ ब्रैकेट्स के लिए है। पहले बी सी के ऊपर थी, अब ए बी के ऊपर है।
मतलब कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई करें और दूसरी तरफ ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से बाद में मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाती है जी आइडेंटिटी की। वहाँ पे था एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ चल रही थी। अब चूँकि चल रही हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, तो हम यहाँ पे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड हो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो उस पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। 1 ने मल्टीप्लाई होना है, 0 ने ऐड होना था, ठीक है। ये 1 भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। कहता है कि अगर ए एक नंबर है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो एक नंबर रियल नंबर्स में से 1 भी होगा, वो एग्जिस्ट करता है। सच दैट प्रॉपर्टी क्या है कि ए को पहले मल्टीप्लाई करें 1 के साथ या 1 को बाद पहले मल्टीप्लाई कर लें ए के साथ, दोनों का रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। एंड द एलिमेंट 1 इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। होप सो जी कि आपको समझ में आ रहा है। आप रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट उठाएं, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 पहले लिख के बाद में उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखेंगे कि रिज़ल्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट है जनाब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वहाँ पे थी आपके पास एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स माइनस ए ले रहा था, यानी कि किसी भी नंबर का नेगेटिव लें तो वो आइडेंटिटी आ जाती है 0। अब हमने लेना है, कहते हैं फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर हर एक रियल नंबर के लिए कोई भी एलिमेंट उठाएं और वो 0 ना हो, यानी ऐसा ना हो रियल नंबर से आप ज़ीरो उठा रहे हो, 0 नहीं, 0 के अलावा की बात कर रहे हैं। कहते हैं देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स, उस ए के लिए एक ऐसा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि वो भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से ही। तो फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो नंबर ओरिजिनल और उसका इन्वर्स, या इन्वर्स पहले लें ओरिजिनल, उनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें, तो वो प्रोडक्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने यहाँ पे आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स के केस में 5 और -5। अब अगर आप लेते हैं 5, इसके साथ मल्टीप्लाई का केस है ना, इस वक्त 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए, तो वो 1/5 होगा। देखिए ना, 5 से कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में वो ए प्राइम कह रहा था इन्वर्स को, इस केस में वो ए पावर -1 कह रहा है ए इन्वर्स को, ठीक है। दोनों है ही इन्वर्सेस, लेकिन ये एडिटिव इन्वर्स था, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है जी, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है जनाब हमारे पास 5th प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और वो क्या है कि a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही एलिमेंट्स लेने हैं, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमने 2 ही लिए थे, इस वक्त भी 2 ही लेंगे। और करना क्या है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा, ए इंटू बी है तो दूसरी साइड पे बी इंटू ए करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका आंसर सेम आएगा। तो ये हो गई जनाब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बस आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह 3 एलिमेंट्स ही लेने हैं, ठीक है, और उनको कहना है कि वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ए एक नंबर होगा जो बाहर बी प्लस सी के एडिशन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। उसने कहा ना मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हो रही है एडिशन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है एंड बी प्लस सी इंटू ए, यानी अगर ए को लेफ़्ट साइड पे रख के आप मल्टीप्लाई करें और फिर इस प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करें, या ए को राइट हैंड साइड पे रख के इस प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करें, तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों एलिमेंट्स यूँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी तक नहीं रहिएगा और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लाजमी कहिएगा ताकि प्रॉपर्टी का नाम पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है जनाब।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। फिर भी क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा, मैं हर के साथ एग्जांपल नहीं ले रही, इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा। इस वक्त सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ से एक दफ़ा गुजारना ज़रूरी है। अच्छा, ये कुछ इजाफी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपको हेल्प नहीं करेंगी। हाँ, अलबत्ता आगे जाके नेक्स्ट यूनिट्स में कहीं ना कहीं और थ्योरम्स के यूनिट्स में आपको ख़ास तौर पे ये प्रॉपर्टीज़ लाजमी काम आएंगी। इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप सीख लें, आपके लिए बेहतर रहेंगी। अलबत्ता यहाँ तक जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई हैं, इसके लिए आप 2.2 एक्सरसाइज को करने के काबिल हो चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है जी इक्वालिटी की? वो कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या रिफ्लेक्शन है जनाब? कहता है कि अगर ए कोई रियल नंबर से बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट है तो वो अपने ही इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही इक्वल है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री में क्या होता है, आप कहें कि अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब है बी को भी ए के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। और ए और बी कहाँ से आएंगे? दोनों ही रियल नंबर से उठाएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है, रियल नंबर्स के सेट को बार बार इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, ये बावर कराने के लिए कि हम हर प्रॉपर्टी सिर्फ रियल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी के लिए भी नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी है जनाब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें आप लेते हैं 3 एलिमेंट्स। कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कॉमा लगा दें बेशक यहाँ पे, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है और बी किसी तीसरे नंबर सी के इक्वल है तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है असल में, वो कहता है कि अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो ए और बी अगर आपस में इक्वल हैं और बी फर्दर किसी तीसरे एलिमेंट के इक्वल है तो हम कहेंगे ए और सी भी फिर आपस में इक्वल है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी एंड दिस इज़ नोन एज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये इसको मैं इस तरह से स्टूडेंट्स को उमूमन समझाती होती हूँ ना, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या मतलब है, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो मैं उनको आसान सी एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बहनें हैं, ठीक है। एक सिस्टर जो है वो ए बी सी में फॉर एग्ज़ाम्पल नाम रख देती हूँ। एक सिस्टर है ए और दूसरी सिस्टर है बी, ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं। अब बी की भी एक और सिस्टर भी है, तो आप देखें अगर ए और बी 2 सिस्टर्स हैं और बी की कोई और भी सिस्टर है तो लाजमी बात है वही सिस्टर ए की भी होगी, ठीक है। अगर तीनों, इसका मतलब तीनों ही आपस में बहनें हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आप अपने जहन में कहानी बना लें, जैसे भी आपको समझ में आ जाता है, बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे वो कह रहा है कि ए जो है वो सी के इक्वल होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। कहते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है, देखिए ये असल में इक्वालिटी ना इक्वेशंस में लेगा, हर जगह आप देखेंगे इक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब वो कहते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, अगर ए और बी 2 नंबर से आपस में इक्वल हैं तो अगर आप एक ऐसा सी भी इंट्रोड्यूस कराएं जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो, ए और बी तो रियल नंबर से हैं, सी भी रियल नंबर से हो, तो एक सी ऐसा नंबर होगा जो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ऐड हो और राइट हैंड साइड पे भी ऐड हो, तो फिर भी इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस सी इज़ इक्वल होगा बी प्लस सी के। ये बिल्कुल वैसे ही है जनाब जैसे हम कहते हैं एडिंग दिस ऑन बोथ साइड। जैसे हम अलजबरा में, ये बात हमने अलजबरा में बहुत यूज़ की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x प्लस 2 इज़ इक्वल टू वाई लिखा हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप अलजबरा में क्या करते हैं, इस 2 को आपने शिफ्ट करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो आप क्या कहते होते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ये वो तीसरा नंबर है जो आप दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये इक्वालिटी फिर भी तो यूँ ही रहती है ना, इक्वल तो बहरहाल इक्वल ही रहता है ना अपनी जगह पे, ठीक है। तो इस बात को समझें, वो ये कह रहा है कि कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, वो सी इसको कह रहा है किसी तीसरे नंबर को जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो दोनों साइड्स पे, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी ही रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पे जिस तरह हम कहते होते हैं मल्टीप्लाइंग दिस ऑन बोथ साइड्स, वो भी अलजबरा में वही बात है, ए और बी आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आप ऐड कर लें सी भी है, क्योंकि हमने सी को इंट्रोड्यूस कराना है, सी एक ऐसा नंबर है उसको भी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बनेगा ए इंटू सी इक्वल बी इंटू सी, ठीक है जी। ये आपने अलजबरा में यूज़ किया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
एक और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं, जब आप इक्वेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ए बी सी अगर 3 नंबर्स आप उठाएं रियल नंबर से और ए प्लस सी बी प्लस सी के साथ आ जाए, तो आप इस सी को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो वो सी क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उससे क्या होता है, जब सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सी कैंसिल हो जाता है ना, प्लस माइनस सी ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ ए इज़ इक्वल टू बी आ जाता है। वो कैंसिलेशन के लिए कह रहा है कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स में होल्ड करती है। ठीक है जी। और इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, अगर ए सी और बी सी प्रोडक्ट मौजूद हो तो ये ए बी के इक्वल होगा। कैसे कैंसिल होंगे, ए बी और सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और हम क्या करते होते थे अलजेब्रा में, डिवाइडिंग सी ऑन बोथ साइड्स, तो सी कैंसिल हो जाता है और ए इक्वल टू बी आ जाता है। ठीक है जनाब, ये हो गई इक्वलिटी के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने कहीं ना कहीं अलजेब्रा में यूज़ की हैं। बाकी की प्रॉपर्टीज़ आप आगे जाके थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, और ये लास्ट प्रॉपर्टीज़ की इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटी के बारे में भी कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि याद रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है जनाब, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ट्राई फॉर 3। ठीक है, अब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपने कहना है जनाब कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो कहते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। एक वक्त में इनमें से एक ही बात ट्रू हो सकती है। या तो इन दोनों एलिमेंट्स का ये रिलेशन है कि ए छोटा है बी से, या इन दोनों एलिमेंट्स का ये रिलेशन है कि दोनों बराबर हैं, या इन दोनों एलिमेंट्स का ये रिलेशन है कि ये बड़ा है बी से। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है जी, या ए छोटा है बी से, या ए बड़ा है बी से, या ए इक्वल है। तीनों में से दो भी इकट्ठी नहीं आ सकती। ठीक है, कहते हैं ना एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है ऐसी कि जो एक वक्त में सही साबित हो सकती है। ये है जनाब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में। नेक्स्ट है जनाब प्रॉपर्टी नंबर 2, आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ए बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी सी के इक्वल होगा। वो मैं सिस्टर्स की जैसे एग्जांपल दी। अभी भी देखिए, आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे, और यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है। वहाँ पे इक्वल की बात हो रही थी ना, ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। ये इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है, या लेस होगा या ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब है कि ए भी बड़ा है सी से। इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। देखिए, अगर ए बड़ा है बी से, मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ जी 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, दूसरी तरफ 4 बड़ा है 3 से। 5 बड़ा है ना 4 से और 4 बड़ा है 3 से, इसका मतलब है 5 बड़ा है 3 से। तो ये असल में ये प्रॉपर्टी कहती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब है ए भी बड़ा होगा सी से। ठीक हो गया। इनइक्वालिटी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनाब एडिटिव प्रॉपर्टी। कहते हैं कि अगर 3 एलिमेंट्स लें और रियल नंबर से बिलोंग करते हो और ए अगर छोटा हो बी से, ठीक है, ज़रा 2 नंबर्स लेंगे, कोई एक छोटा तो होगा ही। इसका मतलब ये है कि ए में सी ऐड करें और दूसरी तरफ बी में सी ऐड करें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इक्वालिटीज़ में करते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग सी ऑन बोथ साइड। तो इन इक्वालिटीज़ में भी अगर एक एलिमेंट लेस हो दूसरे से, ये इनइक्वालिटी हो, तो एडिंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड्स में भी इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लेस का साइन है तो लेस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए बड़ा है बी से, तो इस इनइक्वालिटी के लिए एडिंग सी ऑन बोथ साइड्स करने से ए प्लस सी और बी प्लस सी के साथ इस इनइक्वालिटी के साइन यानी ग्रेटर के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इसको भी आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल 1 2 3 के हिसाब से लेके चेक कर लें, आपको देखेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है जनाब इनइक्वालिटी की, एंड दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, ना समझ आने वाली प्रॉपर्टी है उनके लिए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली उन्होंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं होता। अच्छा, अब है क्या यहाँ पे, कहते हैं कि 2 केसेस हैं, ए बी सी आप लें, पहले 3 एलिमेंट्स उठाएं रियल नंबर से। ठीक है, सबसे पहले फॉर सी ग्रेटर देन 0 देखें, बाद में देखते हैं फॉर सी लेस देन 0 के लिए क्या कहता है।
कहते हैं फॉर सी ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर एक सी नंबर लें जो कि ज़ीरो से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो। बात को गौर से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। सी वो एलिमेंट है जो ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा होने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव है। कहते हैं अगर ए लेस हो ना बी से, ये जिस तरह यहाँ पे ले रहा था, कहते हैं अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी है फॉर एग्जांपल, और हम एक एलिमेंट लेते हैं सी जिसको हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग सी ऑन बोथ साइड्स। इक्वालिटी के केस में क्या होता है, कुछ भी मल्टीप्लाइंग थ्री ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग सी ऑन बोथ साइड्स, क्या होता है, इक्वालिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी का केस थोड़ा डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन में। कहता है कि अगर ए लेस देन बी, एक इनइक्वालिटी आपको दी गई है और एक सी नंबर है जो पॉजिटिव है, जो ज़ीरो से बड़ा है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, तो ये बनेगा ए सी और बी सी। लेकिन ये इनइक्वालिटी लेस है तो लेस ही रहेगी। जबकि अगर आपके पास इनइक्वालिटी है ए लेस देन बी, वही वाली इनइक्वालिटी, और सी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी नेगेटिव है, यानी कि सी लेस देन ज़ीरो है। अगर एक नेगेटिव नंबर को आप बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग सी ऑन बोथ साइड्स, तो ए सी और बी सी तो बनेगा, लेकिन अगर ये लेस का साइन है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर का साइन था तो लेस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस बार एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह ज़ुबानी आप कभी भी नहीं मानेंगे, लिहाजा मैं आपको इसको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं ये केस लेती हूँ। वो कहता है कि सी ए बी सी हम कोई नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, और सी के बारे में वो कहता है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। चलें जी, सी कोई 3 ले लेते हैं, और ए लेस होना चाहिए बी से, यानी ए छोटा होना चाहिए बी से। चलिए मैंने ये नंबर्स ले लिए, और सी के बारे में ये है 3 और ये ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, सारे ही मैंने पॉजिटिव ले लिए। अच्छा, कहते हैं अगर ए लेस हो बी से, यानी कि अगर 1 लेस है 2 से, ठीक है, ये लिखा है मैंने, 1 लेस है 2 से। अब आप मल्टीप्लाई करें किसी सी नंबर को बोथ साइड्स पे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स पे, तो क्या होगा, 1 इंटू 3 इज़ 3 और 2 इंटू 3 इज़ 6। तो 3 लेस है ना 6 से, 1 लेस था 2 से, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट्स आए वो भी वही है, 3 लेस है 6 से। मुझे इस लेस के साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 3 लेस है 6 से, ये बात ट्रू है। ठीक हो गया। अब आइए दूसरा केस लें ज़रा, वो केस जिसमें उसने कहा था कि सी लेस हो ज़ीरो से, यानी कि सी को नेगेटिव नंबर लेना है। अब यहीं पे मैं क्या करती हूँ कि A1 ही ले लें, B2 ही ले लें, जबकि C इस केस में आप नेगेटिव नंबर लें। चले मैं -3 ही ले लेती हूँ, यानी कि ये लेस है ज़ीरो से। अब प्रॉपर्टी ही कहती है कि A लेस हो B से, यानी 1 लेस है 2 से। अगर ऐसा हो तो मल्टीप्लाइंग C ऑन बोथ साइड्स करें ज़रा। अभी मल्टीप्लाई हो जब -3 बोथ साइड्स पे, तो क्या बनेगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा। अब मुझे बताइए, क्या -3 लेस का साइन में लेस ही रहने दूँ? क्या -3 छोटा है -6 से? आप ज़रा नंबर लाइन पे चेक कीजिए। दिस इज़ द नंबर लाइन से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -6 है, ये -3 है। जितने नंबर्स राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बड़े होते हैं, जितने नंबर्स लेफ़्ट साइड पे होते हैं छोटे होते हैं। -6 छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, तो ये लार्जर है -6 से। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी कह रही है कि -3 लेस है -6 से, तो ये बात तो गलत साबित होगी। यही वो कह रहा था कि जब आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों साइड्स पे, इनइक्वालिटी के केस में, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर लेस है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आप ग्रेटर और लेस को भी खुद से चेक कर लीजिएगा। ये मैंने लेस लेके चेक किया, आप एक नंबर ग्रेटर लेके चेक कर लें और फिर देख लें, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होगी अगर आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे तो।
ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स को हमेशा से मुश्किल लगी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में फिर भी आ रहा है, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और फिर आप देखिएगा कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई हैं तो आप आराम से नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।